Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is triangles or properties of triangles. तो अभी हम triangles की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि types of triangles हम उनको कैसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं. तो चलिए वन बाय वन देखिए. तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल. तो ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर formed by three non-parallel line segments is called triangle. So अगर हम यहाँ पर बात करें just like ए बी सी एंड सी ए, ये थ्री क्या हो गए हमारे पास साइड्स. हम बोल सकते हैं यहाँ पे थ्री साइड्स है हमारे पास. हम देखेंगे एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए. तो थ्री एंगल्स हो गए. देन वी आर हैविंग थ्री वर्टिसेस जस्ट लाइक ए बी सी. जब भी आपको ये तीन फीचर्स मिलेंगे देन यू विल हैव. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स की बात करें तो हम करते हैं बेसिस ऑफ साइड्स पर. सो फर्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल. A triangle whose all three sides are unequal in length is called scalene triangle. Okay, next we are having isosceles triangle. In isosceles triangle, whose two sides are unequal in length are called isosceles triangle. And one is next we are having equilateral triangle. If we talk about equilateral triangle, a triangle whose all three sides are equal in length. So here we are in three equal sides. So these are equilateral triangle. If we look here, that is 1, 2, 3. This is scalene triangle because all three sides are different. Here, two sides are equal. So that means this is isosceles triangle. And here, all three sides are equal. That means this is an equilateral triangle. Okay. Now here we are having classification on the basis of angles. The first is acute angle triangle. If we talk about acute angle triangle, so here we are having a triangle whose all three angles are acute, means less than 90 degree. It's called acute angle triangle. Next is obtuse angle triangle. Here we are having a triangle whose one side is obtuse. Sorry, one angle is obtuse and that is more than 90 degree. It's called obtuse angle triangle. And the third is right angle triangle, a triangle whose one angle is right angle that is equal to 90 degree. हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, दैट इज एक्यूट एंगल. हमने यहाँ पे देखा 140 डिग्री का एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे एग्जैक्टली एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. Angle sum property of triangle shows that if we add three angles of triangle or all angles of triangle, the sum is 180 degree. Okay, तो यहाँ पर मैं अगर एंगल ए बी सी का सम करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री. Here we are having practice pause 16.1. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो हमारे पास जो एंगल्स उनका हमें रेशियो गिवन है, तो हम एक मान लेते हैं 5x, 6x एंड 7x. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे तीन एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे करेंगे हम ए बी सी. तो यहाँ पर आ जाए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एंगल ए इज 6x, एंगल बी इज 5x, एंगल सी इज 7x इक्वल्स टू 180. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 6 + 5 दैट इज 11, 11 + 7 दैट इज 18x इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 18 डिग्री दैट इज x इक्वल्स टू 10 डिग्री. सो अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री. एंगल बी की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 50 डिग्री. एंड लास्ट में एंगल सी दैट इज 7x इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके, तो ये हो गए हमारे एंगल. ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस वन. तो यहाँ पर आता है हमारे पास, इफ one angle of a triangle is equals to the sum of the other two, show that
द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक बार फिगर बना लेते हैं, देन उसके बाद गैस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर आपसे बोला जाए वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो एंगल ए, ठीक है, इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमें बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स यहाँ पे एक एंगल तो 90 डिग्री हो गई होगा। ओके, तो चलिए सिंपल सा रूल है हमारे पास, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। So angle sum property says angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एंगल A, तो एंगल ही होगा, प्लस B प्लस C देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एंगल A, क्योंकि यहाँ पे एंगल A किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे कहेगी दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। So triangle ABC is ओके, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें यही बताना था। ओके, चलिए तो देखिए ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पे सॉरी, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बोलेगा आंसर द फॉलोइंग यस और नो। यहाँ पे डी पार्ट देखते हैं, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई सेंस ही नहीं बनता, 90 डिग्री तक ही आप एज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो पाएगा, तो आप बोलोगे सर नो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। Question number 11. The sum of the length of any two sides of a triangle is, that means greater than the third side of a triangle. Okay. So median is also called altitude in equilateral triangle. Okay, दोनों same हो. Then here we are having question exterior interior opposite angle of a triangle. Okay. तो देखिए ये जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं वही अंदर वाले एंगल्स होते हैं। एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, बाहर जो भी हम एक लाइन एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हमें बताया जाता है एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ठीक है, जस्ट लाइक एंगल ए सी डी, उसका सम टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, मतलब इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आता है द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 and 80 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम, that is exterior angle equals to the sum of two opposite interior angle। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आ गया 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देर इज 140 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द बिलो फिगर। ओके, सो देखिए एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसको हटा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर एक्स इज एंगल एक्स इक्वल्स टू देखा जाए दैट इज 60 डिग्री, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 6 एंगल 6, ठीक है। अब हमें y निकालना है, तो देखिए y के लिए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं,
तो हम यहाँ बोल सकते हैं दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू वी आर हैविंग 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एक्स का हमने अभी निकाला था दैट इज 60 डिग्री। एंगल वाई की बात करें सो यहाँ पर करेंगे दैट इज एंगल वाई, यहाँ पे 60 प्लस 30 इक्वल्स टू एंगल वाई 90 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या बताया जाता है, जब भी आप ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम करेंगे तो वो थर्ड साइड के इक्वल होता है, सॉरी ग्रेटर देन होता है हमेशा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, किसी भी कंडीशन में ये फुलफिल नहीं हो पाएगी, मतलब तीनों साइड्स में से, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं कि फॉर्म हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आप एक सिंगल लाइन में 3 पॉइंट से उससे ज़्यादा पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, कोलिनियर। चलिए हम यहाँ पर आते हैं अपनी एक्सरसाइज और वी कैन सी दैट प्रैक्टिस फॉर 16.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल द लेंथ्स ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो केस 1 देखते हैं, हम फर्स्ट साइड मान लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ए बी, बी सी एंड ए सी। सो ए बी प्लस बी सी करेंगे, वो किससे बड़ा होना चाहिए, ए सी से। ठीक है, अगर हम ए सी प्लस बी सी कर रहे हैं तो ग्रेटर देन आना चाहिए ए बी से। ठीक है, और अगर हम बी सी को देखें तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस ए बी, इन दोनों सम बी सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए ए बी कितना है, 6 प्लस 8। ठीक है, ए कितना है 10, तो ये 14 हो गई, एप्लीकेबल हो गई। ए सी इज 10 एंड बी सी इज 8 इज ग्रेटर देन 6, ये भी फुलफिल हो गई। देन यहाँ पर देखेंगे ए सी इज 10 एंड ए बी इज 6 इज ग्रेटर देन 8, तो ये भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है इन साइड से बनना। ठीक है, सो वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो चलिए उसके बाद देखते हैं। ओके, एक प्रूफ का क्वेश्चन ले लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो देखिए हमें पता है कि जो मीडियन है वो जिस साइड पर ड्रॉ करी जाती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब जो हमारा बी एम है वो किसके इक्वल होगा, एम सी के। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर करेंगे जस्ट लाइक हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ just like AB plus BC plus CA is greater than twice of AM। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारे पास आता है AB प्लस BC प्लस CA, ओके, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABM, मतलब पहले हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो देखिए इनइक्वालिटी के तौर पर हम ऐसा बोल सकते हैं AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। देन कम टू क्वेश्चन ट्राइंगल 2, तो हो जाएगा AMC। तो चलिए यहाँ पर भी इनइक्वालिटी हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हम फिल करते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल AMC। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है AM, AC और MC, so we can write AC MC is greater than AM।
हम कुछ भी लिख सकते हैं बट ये कंडीशन भी फुलफिल होगी इनइक्वालिटी में, तो इसलिए हमने इन दोनों को लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ. अब देखिए ट्राइंगल पे आइए, बी एम प्लस एम सी मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी. सो वी कैन राइट ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम. सो दिस इज आवर आंसर. चलिए हमारी प्रॉपर्टी पूरी हो गई है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हमको ये पता होता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जस्ट लाइक ए बी सी, एंड इसमें जो प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस. ठीक है, तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.